जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आप जीके में कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करें, लगभग 35 से 40 प्लस कैसे आप स्कोर करें। क्योंकि आप भी जानते हैं आरपीएफ में जीके का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली आरपीएफ एसआई को एकदम डिटेल पे एनालिसिस किया है। आप चाहें तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टैटिक कैसे तैयार करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो स्टैटिक जीके का वेटेज है लगभग 15 प्लस का रहने वाला है, आप देख लेना। और स्टैटिक जीके तैयार कहाँ से करनी है और क्या क्या पढ़ना होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में जो शासक है कि किस वंश की स्थापना किसने की, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। साथ ही उनकी राजधानियाँ, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। कोई युद्ध हुआ, स्टैटिक का पार्ट है। पॉलिटी में जो आर्टिकल हैं वो स्टैटिक का पार्ट है। ये मेन स्टैटिक के पार्ट हैं। आधुनिक भारत में जाइए, जो घटनाएं हुई स्टैटिक का पार्ट है। साथ ही जो आज़ादी के पहले कुछ बुक्स लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आंदोलन हुए थे वो स्टैटिक का पार्ट है। यहाँ से 15 प्लस प्रश्न फंसता है। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप एक बार आरपीएफ एसआई का एग्जाम उठाना, सारे पेपर देखना कि इसमें स्टैटिक जीके का वेटेज कितना है। आपको इस चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से पूरे के पूरे सेट का एनालिसिस किया है और जीके में अच्छे से चेक किया है कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, और आप देख लेना कैसे आप 35 प्लस 40 प्लस का स्कोर कर रहे होगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्टैटिक तैयार कैसे करें। देखिए, आप लूसेंट खोलना। लूसेंट में जो लास्ट में विविध का पार्ट दिया है और अभी नई बुक में जो कला एवं संस्कृति का पार्ट ऐड किया गया है, बस उतना पढ़ लेना। मुश्किल से 20 से 30 पेज होंगे। 20 से 30 पेज में ही आप 15 के आसपास स्कोर आराम से कर लोगे, 15 प्लस का स्कोर होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा अगला है कि करंट कहाँ से पढ़ें। करंट में कम से कम आपको 10 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो 10 प्लस प्रश्न कैसे सही करें। कुमार गौरव सर की जो करंट है, पिछले 1 साल की करंट है, आप बस उसको ले लेना। क्योंकि उसमें स्टैटिक के साथ साथ आपका करंट पे भी फोकस रखा गया है। वहाँ से भी आप स्टैटिक अच्छी कर पाएंगे, जिससे कि आपके जो स्टैटिक वाले पोर्शन है ना, ये यहाँ पे जो 25-30 का यही आने वाला है, 25 के आसपास, उस बुक में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने खुद उस बुक को देखा है, स्टैटिक भी दिया है, करंट भी दिया है। साथ में आप लूसेंट की जो विविध है और कला एवं संस्कृति है वो पढ़ लेना। और जो जो मैंने हिस्ट्री और जियोग्राफी पॉलिटी में बताए हैं, बस उतना पढ़ लेना। आप आराम से 30 के आसपास स्कोर कर पाओगे। आप एक बार करके देख लो, चाहे आप आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था वो उठा के देख लेना, आपको इस चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर जीके। देखिए, मैं जीके के लिए सिर्फ लूसेंट को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली लूसेंट से ही तैयारी की है, 3-4 एग्जाम भी निकाले हैं, तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और पूरा का पूरा पेपर लूसेंट से ही बनेगा। और आरपीएफ एसआई में मैंने चेकिंग की है, लूसेंट से पूरा का पूरा प्रश्न डायरेक्ट फैक्ट के साथ वहीं पे रखा हुआ था, एकदम सीधा प्रश्न पूछा गया था। तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हो। आप कोई पेपर उठाना जो आरपीएफ एसआई का था और लूसेंट से मिलाना कि कितने प्रश्न मिल रहे हैं, और फिर देखना, आपको विश्वास हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो जो लोग कहते हैं कि अरे मेरा आता हुआ गलत हो गया, यार ये मुझे आ रहा था, यार ये मुझे कन्फ्यूजन थी, भाई वो प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, आपकी स्पीड अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, जहाँ आप फंसोगे उस चीज़ को तुरंत ठीक भी कर लोगे। लेकिन वहाँ आप फंसे तो भाई वहाँ तो कोई मौका भी नहीं है। और मॉक टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी में भी सुधार होता है। एक्यूरेसी में सुधार का मतलब है कि आपको जो आते हुए गलत होते थे वो गलत नहीं होंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, कैलकुलेशन नहीं आई, तो आप उस पर भी काम करोगे कि मुझे ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी बचेगा वहाँ पे कि हाँ मेरा, मैंने हर एक प्रश्न में 2 सेकंड 3 सेकंड मैथ के बचा लिए। आप भी जानते हैं 120 प्रश्न कितना बड़ी बात है। समय तो बचाना होगा मैथ से, रीजनिंग से, तब जीके में आप कंसंट्रेट होकर सॉल्व कर पाओगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे जीके में क्या करना है, इतना थोड़ी ध्यान देना है, 15 मिनट में उल्टा डालेंगे। 15 मिनट में उल्टाने के चक्कर में आते हुए प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं। जीके एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुमने एकदम कंसंट्रेट होकर प्रश्न को पढ़ा, अगर कभी जिंदगी में एक बार भी प्रश्न को पढ़ा है, तो ऑप्शन जो कट किए जाते हैं ना, उस मेथड से आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए थोड़ा टाइम जीके में भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट में पूरे के पूरे उल्टा डाले कि अरे आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो ऑप्शन से टैकल किया जाता है ना, वो आपको जब पढ़ोगे अच्छे से, ऑप्शन को देखोगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे,
इस तरीके से जीके आती है, या आप रिलेट करोगे जाके, इस तरीके से जीके के प्रश्न सही होते हैं। ऐसे नहीं सही होते हैं कि रट्टा मार लिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो ये मेथड कैसे सीखोगे? जब आप मॉक टेस्ट दोगे। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, अगर आप लोगों को स्टैटिक जीके के टॉपिक ना पता हो, या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक पढूं, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे बताना। जो भी अभी तक के स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, जितने भी टॉपिक होंगे, मैं एक ही बार में पूरे के पूरे टॉपिक आप लोगों को बता दूंगा कि आप हिस्ट्री में ये स्टैटिक का पार्ट पढ़ लेना, जियोग्राफी में ये, पॉलिटी में ये, इकोनॉमिक्स में ये। और एक चीज़, इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आते हैं ना, वो करंट से रिलेटेड आते हैं। आपके जो 2-3 प्रश्न बनेंगे ना इकोनॉमिक्स से, वो करंट से रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए मैंने कुमार गौरव सर की कहा है कि वो करंट टॉपिक वाइज भी बनाते हैं और करंट के साथ स्टैटिक भी मजबूत कराते हैं। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 35 प्लस, 40 प्लस। और इसी तरीके से तैयारी की जाती है। किसी को भी जीके 100% नहीं याद होती है। जो भी अच्छा स्कोर करते हैं ना जीके में, वो लोग या तो ऑप्शन एलिमिनेट का सहारा लेते हैं, या ऑप्शन को रिलेट करके जो सॉल्व करते हैं, इस तरीके से तैयारी कर पाते हैं और इस तरीके से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और यही कारण होता है अच्छा स्कोर करने का। तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें। अगर अभी भी आपको कोई समस्या आ रही हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आपको जो भी गाइडेंस होगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, वो इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो कमेंट कर देना, आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।